सब बच्चे ध्यान दें, एक बार फिर आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 जो आपका फिजिक्स है, यानी कुमार मित्तल बुक जो आपको सेकंड दे रखे हैं। इसमें आपका जो चैप्टर 23 है, यानी परमाणु की संरचना तथा स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति, इसमें बहुत सारे आंकिक प्रश्न दे रखे हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल का हल समझा था। आज की क्लास में हम लोग और भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल का हल समझेंगे, और सभी न्यूमेरिकलों का जो भी हल है वो सेम रहता है। बस खाली आपको समझना होता है कि कॉन्सेप्ट क्या है। प्रश्न नंबर 36 हमसे कहते हैं, देखो एक बार सवाल नीचे डाल लो। बामर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्घ्य 65-63 एंगस्ट्रॉम है। इस श्रेणी की दूसरी व सीमा रेखा की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। अगर सीमा कहेगा तो सीमा तो पता ही है कि इनफाइनाइट तक लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कंडीशन कुछ और है। यहाँ पे पहली रेखा की तरंग दैर्घ्य तुमको दे रखी है और हमसे क्या कहते हैं, दूसरी की निकालनी है। तो यहाँ पे सवाल लगाने का पैटर्न थोड़ा अलग हटके है। तो देखो पहले यहाँ बामर श्रेणी की प्रथम रेखा की क्या निकालेंगे, तरंग दैर्घ्य ना। अब बात आती है कि तरंग दैर्घ्य निकाले तो फिर कैसे निकाले। ये तुमको कितना दे रखा है बताओ जरा। 65-63 तुमको दे रखे हैं। ये तुमको 65-63 दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, 65-63। तो यहां पे आप लिख लो लैम्डा बराबर 65-63 ना, ये पहली दे रखी है। और मात्रक डाल दो एंगस्ट्रॉम, चेंज मत करना, आंसर एंगस्ट्रॉम में ही आएगा। ये टाइप 1 है, सीख लीजिए, यही मेन है, समझो। अब बात आती है 1 बटा लैम्डा बराबर आर, ब्रैकेट में 1/n1², 1/n2²। अगर बामर श्रेणी की प्रथम रेखा है तो इसके लिए n1 बराबर हम लोग 2 लेते हैं, नहीं, हाँ, और याद करो n2 बराबर क्या लेते हैं, 3 लेते हैं। ठीक, n1 बराबर 2 लेते हैं, n2 बराबर यहाँ पे 3 लेते हैं। 1 बटा लैम्डा, इस लैम्डा के स्थान पर क्या लिखेंगे, 65-63 और बराबर आर लिख देंगे। n1 का मान 2 की घात 2 है, n2 का मान 3 की घात 2 है। 1/65-63 हो जाएगा। यहां पे आर कर देंगे, 2 की घात 2 का मतलब 4 और 3 की घात 2 का मतलब 9। इसके बाद का प्रोसेस है 1/65-63। यहां पे चाहो तो हल कर लो, 9 एकम 9, 4 एकम 4, 9 चौक कितना होता है, 36। सवाल का टाइप बेटा सीख लो कायदे से, ना जान नहीं पाओगे। यहाँ पे आपका 5 आर बचेगा ऊपर, नीचे आपका 36 है, और इसे समीकरण नंबर 1 मान लोगे। क्या मान लोगे, 5r/36। सुन लो पहले, अब हमसे क्या कहते थे, क्वेश्चन पे एक बार नजर डालिए। एक बार सब बच्चे क्वेश्चन में नजर डालेंगे। दूसरी व सीमा, तो सीमा तो अलग है, सीमा की तो अलग निकालोगे। यहां पे हमसे कहता है दूसरी शब्द आ गया है, अब बामर श्रेणी कहता है। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर जो बच्चे कल आए होंगे मैं उनको एक बार थोड़ा बताने का प्रयास करता हूं। अगर आप बामर श्रेणी का अगर फिगर बनाते हैं तो क्या होता है, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 लाइनें खींचते हैं, 7 8 और 9। बताओ इतना बड़ा चित्र बना दिया। और आपको ये भी याद होगा कम से कम 9 लाइनें होती हैं, और उसके बाद यहाँ पे n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5, n बराबर 6, n बराबर 7। बोलो थोड़ा समझाने के लिए, और लाइमन छोड़ दो तो ये आपका इस प्रकार से होता है। यहाँ पे इनफाइनाइट होता है, क्यों, यहाँ पे इनफाइनाइट होता है, थोड़ा मैं दिखाता हूं आपको। फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से संक्रमण करता है। इस प्रकार से हम लोग बनाते जाते हैं, याद आ रहा होगा। टोटल मुझे लगता है 6 लाइनें होती हैं, 1 2 3 6 लाइनें हो गई। ये पहली रेखा होती है, बोलो अत्ता ज्ञान है। ये दूसरी रेखा होती है, तो दूसरी रेखा के लिए 2 मान, 2 के, क्योंकि इस एरो के सामने 2 है, और टोटल कितना है, 4। बोलो बोलो बोलो। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, दूसरी रेखा के लिए लिखो, दूसरी रेखा के लिए। अगर दूसरी रेखा की बात करते हैं तो पता है क्या करोगे,
एक बटा लैम्डा डैश बराबर यहाँ पे आर मान लो, फिर एक बटा N1 स्क्वायर, एक बटा N2 स्क्वायर। यहाँ पे N1 का मान कितना होगा बोलो 2, और N2 का मान कितना होगा 4। तो एक बटा लैम्डा डैश बराबर आर ऐसे ही रहेगा, N1 का मान 2 की घात 2, N2 का मान 4 की घात 2। एक बटा लैम्डा डैश यहाँ पे आर बनेगा, एक बटा 4, 2 को 2 बार 4 होता है, यहाँ पे 16 बनेगा। कैची गुणा कर दीजिए, 16 एकम 16 बनता है ना, और 4 एकम 4 बनता है, 16 चौकू 64 बनता है। 16 में से 4 घटाओगे तो कितना बनेगा बोलो एक बार बेटा बताओ, 12 आर बनेगा और नीचे 64। इसको समीकरण नंबर कितना कर देंगे 2। यहां तक की बात समझ लो कायदे से। एक बार मैं फिर कह दूं, अगर एक तरंग दैर्घ्य दी हो और एक निकालनी होगी तो याद करिएगा ये प्रोसेस है, ये सीख लो बस, सारे सवाल खत्म। ज्यादा हम लगवाने वाले नहीं है क्योंकि सबका तरीका वही है, टाइम पास करना हो तो हमको यही लगाते चलें, लेकिन हमको समय कम है, टॉपिक ज्यादा पढ़ाने हैं। तो सुन लो, पहले बामर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्घ्य दी थी, और आपको याद भी होगी कल बार बार आंसर 65-63 आ रहा था, तो ये वाला मान यहाँ पे रख के इस प्रकार से नियम बना दिए। इससे समीकरण 1 आ गई और दूसरी रेखा के लिए हमने ये समीकरण मान ली। अब इसको भाग कर दीजिए, क्या कर दीजिए भाग, 1/2 क्या करने पर, भाग करने पर। भाग करने का मतलब क्या होता है, ऊपर नीचे भाग करो तो थोड़ा मैं छोटा छोटा लिखूंगा, 1/65 लेफ्ट के नीचे लेफ्ट आएगा, और 1/8 डैश ऊपर क्या लिखोगे 5R और नीचे 36, नीचे क्या लिखोगे 12R और नीचे 36। पास पास दूर दूर नियम लगा दो, पास पास दूर दूर नियम होता है। ये लैम्डा डैश कहाँ जाएगा ऊपर, और नीचे 65-63, ये 64 कहाँ जाएगा ऊपर, और नीचे क्या बनेगा 36 गुणे 12, आर से आर कट गया, 4 एकम 4, 2 बचा, 4 छंग 24, 4 तिहाई 12। तो लैम्डा डैश बराबर अगर आप केवल निकालते हो ना तो 65-63 इधर आ जाएगा, 65-63 इधर आएगा, और गुणे में क्या लिख देंगे 5, और गुणे में क्या लिख देंगे 16, ये इधर आएगा, और यहाँ पे क्या बनेगा 108। अब आप सबके ऊपर गुणा कर लीजिए, चाहो तो काट दो, थोड़ा काट सकते हो, चलो मैं काटने का प्रयास, 4 चक्कू 16, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, बोलो ये अब ना काटो, तो लैम्डा डैश 65-63, 5 चक्कू कितना होता है 20, और नीचे होता है 27। इसको आप ऊपर गुणा कर ले, पहले गुणा कर देते हैं। देखो 2 तिहाई 6, 2 छंग 12 का 2 हासिल आया 1, 2 पंचे 10, 11 का 1, 2 छंग 12 और 1 13, और 0 बढ़ जाएगा क्योंकि 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 पंचे 11 का 1 13, और नीचे 27। जब भाग करोगे ना तो भाग करने पर आपका आंसर पता है क्या बन के आएगा, 48-61 ही आएगा। भाग जब करेंगे आप तो 48-61 एंगस्ट्राम में आएगा। क्यों? क्योंकि एंगस्ट्राम हमने चेंज नहीं किया था। अब बच्चे परेशान है कि भाग करने पर यही आएगा कि कुछ और आएगा, तो यहाँ पे अगर मान लो भाग ना कर पाते तो यही पे एंगस्ट्राम लिख देते। देखिएगा 13, 13, 12, 60, भाग का निशान 27, 48-61 आ गया, 48-61 एंगस्ट्राम। एंगस्ट्राम में क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे चेंज नहीं किया गया है। आप इतना करिए, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अब इसका एक आंसर लाना बाकी है। सब बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ पे हमसे क्या कहता है, सीमा रेखा की तरंग दैर्घ्य। ध्यान दो, बामर श्रेणी की सीमा तरंग दैर्घ्य, सुनिए, बामर श्रेणी की सीमा तरंग दैर्घ्य, भैया बामर श्रेणी की सीमा तरंग दैर्घ्य, इसका मतलब क्या होता है बेटा, बामर श्रेणी की अगर सीमा तरंग दैर्घ्य की अगर मैं बात करता हूं ना, तो इसके लिए ये होता है कि n1 बराबर 2 ही लेते हैं और n2 बराबर इनफाइनाइट लेते हैं, 1/λ और लगा दो r, और यहाँ पे लिखो n1 स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर। यहाँ पे r का मान हमको पता नहीं है, r का मान हमारा एक
अभी ना लिखो, बात को रख देना। n1 का मान 2 की घात 2, ये आपका इनफाइनाइट की घात 2, 1/λ r, यहाँ पे 4 बनेगा, ये 0 बनेगा, 1/λ r, एक का मान नीचे 4, r का मान 1.097 क्रॉस 10 की पावर 7। बोलो। और या फिर एक काम और करते हैं इजी तरीके से ना, r/4 चल ही रहा था, इसको लैम्डा बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं 4/r, और 4/r लिखने के बाद आप इधर चले आओ दौड़ते हुए, 4 ऐसे ही रहेगा, 1.097 क्रॉस 10 की पावर 7, यहां से हटाओ, ऊपर 3 जीरो बढ़ाओ, ये आपका 4000 बनेगा, नीचे 1097, 10 की घात 7 ऊपर जाएगा माइनस का, 4000 में 1097 का भाग लगाओगे तो 36 46 3.646 आएगा, 10 की घात -7, चाहो तो ऐसे आंसर छोड़ दो या यहीं पे छोड़ दो, इस पावर को बेक में ले जाएंगे तो 36 46 और ये 10 की घात -10 बनेगा, मीटर हो जाएगा। 10 की घात -10 को पता है क्या लिख सकते हैं, एंगस्ट्रॉम, यही आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 इंपॉर्टेंट है और जल्दी इसको खत्म कर रहे हैं, सुन लो कायदे से। बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंग दैर्घ्य 4860 है, तो ज्ञात कीजिए नंबर 1 रिडबर्ग नियतांक। तो सुनो, बामर श्रेणी की तरंग दैर्घ्य आपको दे रखी है, तो यार एक बात बताओ, बामर श्रेणी की तरंग दैर्घ्य दे रखी है, ये आपको किसमें दे रखी है, द्वितीय रेखा की। तो याद कर लो, द्वितीय रेखा जब कहता है बामर श्रेणी में, बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा, तो द्वितीय रेखा का मतलब जानते हो, n1 बराबर 2 और n2 बराबर क्या 4। तो बताओ इसकी तरंग दैर्घ्य कितनी दे रखी है, बोलो बोलो, 48 60 है। 1/λ बराबर क्या होता है यार, 1/n1 स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर कर देंगे, फिर यहाँ पे लैम्डा का मान 48 60 हो जाएगा, आप इसका मान ये एंगस्ट्रॉम में चलेगा, लेकर चलते हैं। n1 के स्थान पे क्या लिखोगे 2, n2 के स्थान पे 4, 48 60 एंगस्ट्रॉम को 10 की घात -10, 2 की घात 2 का मतलब 4, ये बन जाएगा 16। ये ज्यों का त्यों ही लिखा रहने दिया, r ऐसे ही रहेगा, 16 एकम 16 कर दोगे, 4 एकम 4, 16 चौकू 64 हो जाएगा, 16 में से 4 गया 12, नीचे 64 चल रहा है। यहाँ पे क्या करेंगे, 64 एकम 64, इसकी इससे गुणा करेंगे तो r गुणे 12 और यहाँ पे इतना आ जाएगा, 64 के नीचे ये पूरे मान बटे में आ जाएंगे, 10 को ऊपर ले गए, प्लस का हो गया, ज्यों का त्यों रहा। इसमें से 3 जीरो उधार लोगे, 64,000 बनेगा, इसकी गुणा करोगे 58,320 आ जाएगा, 64,000 में भाग कर दोगे 58,320 की, तो 1.097 और इसका क्या कहते हैं, पावर 10 की घात 7 आ जाएगा और मात्रक प्रति मीटर ही रहेगा। अभी इसका एक खंड रह गया है, दूसरा खंड, बामर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्घ्य, बताओ क्या होता है, n1 बराबर कहां से 2 और n2 बराबर क्या 3, दूसरी रेखा होती है 2 से 4 हो जाता है, पहली रेखा होती है तो 2 से यहाँ पे क्या 3 लेते हैं, 1/λ बराबर r और यहाँ पे n1 स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर, n1 का मान लिख दो 1/2 की घात 2, यहाँ पे 3 की घात 2, यहाँ पे लैम्डा r, यहाँ पे क्या बनेगा 4, यहाँ पे 9, इतनी कैलकुलेशन तो आपको आती होगी। 1/λ इज इक्वल टू r, यहाँ पे गुणा करो, 9 एकम 9, यहाँ पे 4, ठीक है, और 4 9 या 36, 1/λ कई बचेंगे 5 r और नीचे 36, लैम्डा निकालोगे 36 ऊपर 5 r नीचे, तो 36, r का मान कितना होता है 1.097 क्रॉस 10 की पावर 7, यहाँ से हटाओ, ऊपर 3 जीरो बढ़ाओ, क्या गुणा यहाँ पे करो, 5 7 35, 5 9 48, 48 और 5 एकम 5 और 10 की घात ऊपर गया, माइनस का भाग कर देंगे, 100% 65 63 मिलेगा, लैम्डा बराबर उसको उधर ले जाएंगे तो 65 63 और ये 10 की घात -10, लैम्डा बराबर 65 63 और ये एंगस्ट्रॉम बन जाएगा। करवा रहा हूं 43 43
लैम्डा बराबर आपको दे रखा है 5000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को काहे बनाओगे? मीटर में तरंग संख्या। अगर मैं तरंग संख्या की बात करता हूं बराबर क्वेश्चन मार्क। तरंग संख्या का एक सूत्र होता है, याद कर लीजिए, 1/लैम्डा। लैम्डा का मान रखो 5000, 10⁻−10। ये आपका ऊपर जाएगा तो ये काहे का हो गया? प्लस का हो गया, प्लस का। और इसमें से 4 जीरो उधार ले लो तो ये बन जाएगा 2 4 10,000 और नीचे 5000। यहाँ पे केवल 6 बचेंगे, 3 जीरो से कट गया, 5 दूनी 10, तो 2 × 10⁶। इसका मात्रक होता है प्रति मीटर। 43 इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर तरीके से लगा लोगे, लेकिन मान लो तरंग संख्या पे न्यूमेरिकल बन रहा है तो आप याद रखिएगा तरंग संख्या बराबर सूत्र होता है 1/लैम्डा।